हाय माय गर्लीज, आई एम योर जहान खान। वेलकम बैक टू योर एल्डर सिस्टर। ठीक है, आज हमारा बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है जिसके मुझे बहुत डीएम्स और कमेंट्स आते हैं कि आप भी हमें डार्क सर्कल्स के बारे में थोड़ा बताएं, हमें थोड़ा नॉलेज दें। मुझे इस टाइप का डार्क सर्कल है, मुझे इस टाइप का डार्क सर्कल है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि डार्क सर्कल कभी भी ट्रीट नहीं होते अगर हमें उसकी कॉज और उसकी रीज़न ना पता हो। ठीक है, क्योंकि डार्क सर्कल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो जब तक हमें टाइप का नहीं ना पता चलेगा तब तक हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टाइप का पता होना चाहिए कि डार्क सर्कल अगर हमें है तो हमें किस टाइप का है और किस वजह से है और उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारे डार्क सर्कल्स की रीज़न क्या है, टाइप्स क्या क्या हैं और हम उनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो फर्स्ट टाइप है ना वो है पिगमेंटेशन। आप लोग देखोगे कि आपकी आईज, ये अंडर आई एरिया पे थोड़ा ब्राउन कलर का पिगमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये वाले एरियाज आपके ब्राउन होने लग जाएंगे। और अगर जिनको भी ऐसे डार्क सर्कल्स हैं जो उनके अंडर आई या मतलब इस एरिया पे उनकी स्किन ब्राउन है ना, दैट इज पिगमेंटेशन। ठीक है, अब पिगमेंटेशन वो उनको क्यों हुई है, उसकी 3 से 4 रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो सन एक्सपोजर। ठीक है, कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, ये वाली स्किन बहुत थिन होती है और सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से जब वो सूरज में निकलते हैं ना, मतलब एसपीएफ लगाए बगैर और एक अच्छी सनस्क्रीन यूज़ किए बगैर, तो उनकी ये वाला एरिया ना ये ब्राउन होना शुरू हो जाता है। मतलब आप जब सूरज में निकलते हो तो आपके जो सेल्स हैं वो मेलानिन प्रोड्यूस करता है और इस जगह पे आपकी पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। एक ये रीज़न हो सकती है। दूसरी रीज़न है आपकी एलर्जीज़। कुछ लोगों को सीजनल एलर्जीज़ होती हैं। ठीक है, जब वो ट्रिगर होती हैं तो उनकी जो डार्क सर्कल्स हैं ना इस जगह पे उनकी पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि एक तो वो आइज़ को रब करते हैं। ठीक है, जब वो आइज़ को रब करते हैं ना तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होती है। जब फ्रिक्शन क्रिएट होती है ना तो उनके ये डार्क सर्कल्स बनना, मतलब पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तब भी आपकी आंखों में आपने देखा होगा खारिश होती है, हल्की हल्की दर्द रहती है, आप लोगों की नींद पूरी नहीं होती, जिस वजह से हम जनरली ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं और हम इस तरह से मतलब आंखों को रब कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी रीज़न है आंखों को रब करना डार्क सर्कल्स की, जो पिगमेंटेशन होती है उसकी। तीसरी बात ये है कि जब आप लोग मतलब आप कोई भी कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हो या कोई ऐसा प्रोडक्ट आप यूज़ कर लेते हो जिससे आँख में ख़ारिश होती है। बाज़ दफ़ा मेरे साथ ये होता है कि मैं कोई वाटर लाइन पे कोई इस तरह की पेंसिल लगा लूँ ना जो मुझे मेरी आइज़ को इरिटेट कर देती है, तो मुझे ख़ारिश होती है बहुत ज़्यादा। तो फिर जब आप ख़ारिश करते हो ना, अपनी आँख को ऐसे रब करते हो तो फ्रिक्शन क्रिएट होती है जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन, मतलब वो आपको पता चल जाएगा। आप शीशे में देखोगे ना तो आपको नज़र आएगा कि ये पिगमेंटेशन है। ठीक है, तो इन इन जगहों पे ना पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। अब उसको ट्रीट कैसे करें? एक तो आपने एसपीएफ 50 लाजमी लगानी है। ठीक है, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि एसपीएफ जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करो। ठीक है, एसपीएफ लाजमी अप्लाई किया करो, बिकॉज एसपीएफ एक ऐसी चीज़ है जो आपको तमाम मसलों का, एक कह लो कि मसलों से बचाती है। ठीक है, अगर आपको हो गए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन फ्यूचर में जो होने हैं ना उनसे एसपीएफ ने आपको बचाना है, क्योंकि जो सन डैमेज है ना वो बहुत बुरा है। और अगर आप लोग एसपीएफ नहीं लगाओगे ना तो आप लोग बहुत जल्दी एज करोगे। ठीक है, सेकेंडली आपकी जो, अब इस सिचुएशन में ना कैफीन सीरम्स जो हम ले रहे होते हैं, हम क्रीम्स बड़ी महंगी ले रहे होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें हमारे पास 2 से 3 चीज़ें हैं जो यूज़फुल हैं। सबसे पहले तो हमारी एसपीएफ है जो हमने वियर करनी है, 50+ एसपीएफ है जो हमने रीअप्लाई भी करनी है, हमने वियर भी करनी है। ये तो है, ये तो इस पे एक तो मुझे लगता है कि मुझे एसपीएफ एक सेपरेट वीडियो डालनी चाहिए ताकि आप लोगों को पता चले कि एसपीएफ कितनी इंपॉर्टेंट है और मैं उसमें आपको बताऊँ स्टेप बाय स्टेप सारा। दूसरी चीज़ ये है कि हमें उसमें ना आपको जो चीज़ फ़ायदा देगी ना वो विटामिन सी सीरम और नाइसिनामाइड है, ये पिगमेंटेशन में, और ये वाकई में आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करेगी। अब जो मेरी इंडियन व्यूअर्स हैं, ठीक है, वो ऑर्डिनरी का भी विटामिन सी सीरम ले सकती हैं। ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन मुझे पर्सनली ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड नहीं पसंद, मुझे उनका विटामिन सी पसंद है, नाइसिनामाइड नहीं, क्योंकि जब मैंने यूज़ किया तो मुझे उसका कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला जितना मैं समझती थी कि मुझे मिलना चाहिए। ठीक है और जो मेरी पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं वो एक्यूफिक्स का नाइसिनामाइड यूज़ कर सकती हैं। अच्छा है, उनका अच्छा है, मैंने यूज़ किया, मैं अभी भी वही यूज़ कर रही हूँ। वो क्लीन ब्यूटी का यूज़ कर सकती हैं, वो भी अच्छा है। आप विटामिन सी सीरम स्किन डीप का यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा है। मतलब आपने थोड़ा सा लिया और अपने अंडर आई एरिया पे आपने सुबह के टाइम विटामिन सी सीरम लगाया, उसके बाद में आपने एसपीएफ लगाई,
मॉइस्चराइज़र लगाया, जो भी आपकी रूटीन है। अगर मैं एक जनरल रूटीन बताऊँ तो वो ये होगी कि आप उठे हो, आपने जेंटल क्लींजर से अपना फेस वॉश किया, उसके बाद में आपने क्या किया कि आपने विटामिन सी सीरम लगाया है, ठीक है। अगर आपको सूट करता है पूरे फेस पे लगा लो, वरना अंडर आई एरिया पे लाजमी लगाओ इफ़ यू हैव पिगमेंटेशन। उसके बाद में आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, उसके बाद में आपने एसपीएफ लगा लेनी है, दैट्स इट, ठीक है। अब रात की रूटीन आपकी क्या होगी कि रात में आपने जब आप जिस तरह से आपने फेस क्लीन किया, डबल क्लींजिंग कर ली है, सारा कुछ कर लिया है, उसके बाद में आपने अपनी जो फेस है अपनी अंडर आई एरिया पे नाइसिनामाइड सीरम लगाना है, ठीक है। आपने नाइसिनामाइड सीरम लगा लिया, उसके बाद में आपने कोई भी आप क्रीम यूज़ कर रहे हो, वाइटनिंग, ब्राइटनिंग या कोई भी आपकी रूटीन है, अदरवाइज़ अगर आपने कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहे तो आप नाइसिनामाइड सीरम लगाओ, उसके ऊपर आप अपना मॉइस्चराइज़र लगाओ और उसके बाद सो जाओ, दैट्स इट, ठीक है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी रूटीन है जो आपको आपकी डार्क सर्कल्स को कम भी करेगी, ठीक है। और हाँ, डार्क सर्कल जाने में ना टाइम लगता है। आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा डार्क सर्कल्स के इस इश्यू में, क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि 10 से 15 दिन या 1 महीने में मेरी ये चीज़ ट्रीट हो जाए, तो ऐसी नहीं होती, बिकॉज़ ये चीज़ ना थोड़ा टाइम लेती है ट्रीट होने में, ठीक है। डार्क सर्कल्स एक दफ़ा आ जाए ना तो टाइम लेते हैं जाने में, ठीक है। तो आपने कंसिस्टेंट रहना है, और इसका सिर्फ डार्क सर्कल से नहीं, ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं, ये आपकी ओवरऑल ब्राइटनिंग में भी आपको बड़ा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपने ये एक तो रूटीन फॉलो करनी है। अब सेकंड जो हमारी टाइप है वो थोड़ी सी स्वेयर टाइप है। इसमें ये होती है वेस्कुलर डार्क सर्कल्स। इसमें ये होता है कि पिंक, ब्लू, पर्पल सी वेन्स ना आपके अंडर आई एरिया पे नज़र आती है। मतलब आपका जो पिगमेंट होता है ना वो डार्क ब्लू, डार्क पर्पल, पिंकिश सा वो पिगमेंट होता है, और आप जब देखते हो तो आपको कुछ केसेस में आपकी जो वेसल्स हैं वो भी नज़र आ रही होती है, ठीक है। अब ये क्यों होता है? इसकी रीज़न हो सकती है आपकी, या आपको जेनेटिकली इशू हो सकता है। मतलब कुछ लोगों की जो अंडर आई एरिया है, मतलब ये वाला एरिया है, ये थिन होता है, इसकी स्किन थिन होती है, जेनेटिकली ही होती है। और इससे ये भी होता है कि आपके इर्द-गिर्द के लोग जो मतलब आपके रिलेटिव्स हैं उनको, या आपकी अम्मी, अब्बू, भाई-बहन में से किसी को अगर इस तरह के डार्क सर्कल्स हैं वेस्कुलर टाइप, और फिर आपको होते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? मतलब एलर्जीज़ से भी ये ट्रिगर होते हैं। ये लैक ऑफ स्लीप से भी ट्रिगर होते हैं। अच्छा, सब जो डार्क सर्कल्स हैं ना वो कहीं न कहीं जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं, दैट्स लैक ऑफ स्लीप, और एसपीएफ का यूज़ ना करना, ये भी एक रीज़न होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने तो नींद पूरी लेनी है, ठीक है। अगर आप मतलब प्यारे रहना चाहते हो, सेहतमंद रहना चाहते हो, नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करो, ठीक है। अब क्या करना है आपने इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में हमारे कैफ़ीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं हमें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैफ़ीन सीरम है ऑर्डिनरी का, कैफ़ीन आई क्रीम्स हैं, कोई भी अच्छी आई क्रीम ले लो जिसमें कैफ़ीन हो, ठीक है। वो आपको इस टाइप में ना वो आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है। इस टाइप में आपका कोल्ड कॉम्प्रेस बड़ा मतलब हेल्प करता है आपको। मतलब आप कोई भी, एक तो आपको मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज़ से भी मिल जाएँगे कोल्ड कॉम्प्रेस करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो भी मिल जाती हैं। किसी कपड़े में आप लोग बर्फ़ डालो और उससे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप खीरे को ठंडा करो और उसको भी रख लो, उससे भी आपकी ये वाली जो अपीयरेंस है ये कम होती है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आपको एक तो कैफ़ीन सीरम्स, आपकी एसपीएफ और आपकी नींद वो बड़ी ज़रूरी है। इससे आपकी अपीयरेंस कम होगी। और अगर इन केस आपकी थिन आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं ना, तो उस सिचुएशन में आपको लेज़र ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं होता कि आपकी किसी भी तरीके से वो जो वेसल्स हैं वो नज़र आना बंद नहीं होंगी, किसी भी दुनिया के सीरम से नहीं बंद होंगी। एक दफ़ा जो चीज़ नज़र आने लग जाती है ना, वेसल्स की बात कर रही हूँ, वो फिर नहीं जाती, वो फिर लेज़र ट्रीटमेंट से जाती है। वो ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि आप जाओ किसी अच्छे डॉक्टर के पास, उससे कंसल्ट करो, वो आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपको बताएगा कि आप कौन-सा लेज़र कराओ। होता है जिससे आपकी जो डेड वेसल्स होती हैं ना, उनकी अपीयरेंस वो ख़त्म करते हैं, एक लेज़र ट्रीटमेंट होता है ऐसा, ठीक है। आप वो करवा लो। और इस चीज़ में जो आपको अफ़ेक्ट करेगी दैट इज़ रेटिनॉल, ठीक है। आपका रेटिनॉल आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करेगा। इफ़ यू आर लाइक 25 प्लस तो आप रेटिनॉल यूज़ करने लग जाओ। ये बेहतरीन होता है रेटिनॉल, वैसे ही उसके स्किन के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। और अगर आप इन डार्क सर्कल्स के लिए और पिगमेंटेशन के लिए भी रेटिनॉल यूज़ करोगे तो दैट इज़ टू गुड, ठीक है। तो देखो, अगर आप मुझसे पूछो जो टाइप मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ ट्रेटिनोइन, ठीक है। और वो स्किने और अडैप को ये वाली मतलब स्किने क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उससे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट
नहीं मिल रहा किसी और सीरम से, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। बट इफ़ यू आर बिगिनर तो आप उसको स्टार्ट नहीं करो। वैसे मैं जब बिगिनर थी तब मैंने उसको स्टार्ट किया, तो बिल्कुल लाइक एक पी साइज़ होता है ना, उसका भी आधे से आधा मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके मैं लगाती थी और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाती थी। इस तरह से मैं उसकी जो है वो करती थी। और एक क्रीम मिलती है पेट्स क्रीम, वो भी मैं इसके अपने मतलब लाइक अपने फेस के ऊपर स्टार्ट में जब मैं बिगिनर थी मैं वो अप्लाई कर लेती थी स्कीने के बाद। तो अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हो तो आप लोग रेटिनॉल से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप स्टार्ट में स्किने पे आ जाओगे तो आपको पर्जिंग भी होगी, आपकी स्किन भी पील करेगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने कैसे स्टार्ट करना है, आप लोगों ने सीरम से स्टार्ट करना है, 0.1 से स्टार्ट करना है, 0.3 पे शिफ्ट होना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो कोई भी अच्छा सीरम 0.1% से आप ले लो, स्टार्ट कर लो। ऑर्डिनरी का अच्छा है, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। मैंने जो यूज़ किया था ऑर्डिनरी का भी मैंने यूज़ किया हुआ है, वो अच्छा है, ठीक है। और आप लोग ऑर्डिनरी का यूज़ कर लो, सीरावे का यूज़ कर लो। आप लोग पाकिस्तानी रेटिनॉल सीरम्स मुझे लगता है कि इतने लाइक इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी नहीं यूज़ करती। तो मैं पाकिस्तानी में से सिर्फ लाइक लोकल प्रोडक्ट्स में से स्किन ही यूज़ करती हूँ। सीरम्स मैं रेटिनॉल वाले नहीं यूज़ करती इनके। बाकी मैंने ऑर्डिनरी का यूज़ किया हुआ है, सीरावे का यूज़ किया हुआ है, तो ये अच्छे हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आपने कंसिस्टेंटली इसको यूज़ करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और आपने हफ़्ते में 3 रातों से शुरू करना है और उसके बाद ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। रोज़ाना आपने इस्तेमाल नहीं करना, 3 रातों से शुरू करना है और उसको फिर इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और आपने ये रात टाइम यूज़ करना है, जो आपका रेटिनॉल सीरम है आपने रात टाइम यूज़ करना है। और दिन में आपने कैफ़ीन आई क्रीम या कैफ़ीन सीरम आपने अंडर आई एरिया पे यूज़ करना है। और जब आप काम से आते हो या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थोड़ा थका-थका महसूस हो रहा होता है, तो आपने कोल्ड कंप्रेस इसको करना है। लाइक आपने कोई भी बर्फ़ का टुकड़ा लेना है, जैसे मैंने पहले बताया, उसको कपड़े में डालना है, वो रख लो। या कोई भी ठंडी चीज़ आपने आँखें बंद करके रख देना है। तो इससे आपको बहुत 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 अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और ये मैंने देखा भी है, लाइक मुझे ये वाले सर्कल्स कभी नहीं हुए, लेकिन मेरी एक फ्रेंड को थे। और मैंने ये देखा है कि इससे वाक़ई जो अपीयरेंस है वो बहुत कम होती है, ठीक। अच्छा, थर्ड हमारी टाइप है दैट इज़ स्ट्रक्चरल। इससे एक ना शैडो सा पड़ता है, लाइक एक शैडो सा होता है यहाँ पे ना, इस एरिया पे एक शैडो सा पड़ा होता है ब्राउन से कलर का। वो पिगमेंटेशन नहीं होती, लेकिन एक शैडो टाइप होता है ब्राउन से कलर का। अब इसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है आपकी एजिंग, ठीक है। जब आप एज कर रहे होते हो ये तब भी आपको होता है। जब आप फैट लॉस करते हो, वेट लूज़ करते हो, ये तब भी आपकी लाइन अपीयर होती है, ठीक है। आपने वेट लूज़ किया है, आपकी लाइंस अपीयर होना शुरू हो गई हैं कहीं भी फेस पे, कहीं भी, या फिर आपकी इन एरियाज़ पे लाइंस अपीयर हो रही हैं, आप एज कर रहे हो और आपने वेट लूज़ भी किया है और वो एक शैडो सा पड़ा है, तो उसका एक ही तरीका होता है कि आप या तो फिलर करवा लो, या फिर आप फैट ग्राफ्टिंग करवा लो, या फिर आप मेकअप टेक्निक्स ऐसी यूज़ करो कि आपकी वो चीज़ जो है वो इतनी अपीयर ना हो। इसका और कोई तरीका नहीं होता। जो भी आपको कहता है कि ये लेज़र करवा लो, वो लेज़र करवा लो, या ये क्रीम यूज़ कर लो, वो क्रीम यूज़ कर लो, ये सब मतलब सिर्फ मार्केटिंग होती है। इसका नहीं होता इस पे इफ़ेक्ट। आप तभी आपका ठीक होगा जब आप फिलर्स करवाओगे या आप फैट ग्राफ्टिंग करवाओगे, क्योंकि एक फैट जो यहाँ से चला गया है ना, उसने वापस नहीं आना। वो कैसे वापस आएगा? वेट आपने गेन करना नहीं है, और अगर आप करते भी हो तो आपको क्या पता किसी स्पेसिफिक जगह पे आपका वेट मतलब आपका फैट वापस आएगा। तो आप लोगों का फिर एक ही तरीका होता है कि फिलर करवा लो, फैट ग्राफ्टिंग करवा लो, या फिर आप ऐसी टेक्निक्स यूज़ करो कि जिससे आपका लाइक ऐसी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं कि आप अपने डार्क सर्कल्स जो है वो छुपा सकते हो। मैं इस पे एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, और बड़ी इजी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी अपीयरेंस जो है उसको छुपा सकते हो, डार्क सर्कल। अब हमारे पास फोर्थ वाला आता है कि जो लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो देख के कि हमें ब्राउन भी है, हमारा पिगमेंटेशन भी फील हो रही है और पर्पल वेन्स भी फील हो रही हैं और थोड़ा ब्राउन पर्पलिश सा भी है, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड। अभी इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको एक कस्टमाइज्ड रूटीन चाहिए होती है कि सुबह टाइम उठना है, आपने विटामिन सी अप्लाई करना है, ठीक है। रात टाइम में आपने नाइसिनामाइड प्लस आपका जो कैफीन सीरम है ना, 3 से 4 रातें आपने वो इस्तेमाल करना है। और बाकी जो 2 से 3 रातें बचती हैं आपने रेटिनॉल इस्तेमाल करना है। देखो रेटिनॉल तो मैं सबको कहूँगी जो बच्चियाँ लाइक 23, 24, 25 के बाद मतलब इस एज में कदम रख रही हैं ना, आप लोग यूज़ करना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि उसका ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, स्किन थोड़ी सी ड्राई करता है, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एडजस्ट कर जाते हो। तो हफ्ते में 2 दिन से स्टार्ट कर लो, ठीक है।
2 दिन आपने रेटिनॉल यूज़ करना हो और 1 दिन कोई भी अच्छी सी आपने एक्सफोलिएशन करनी हो। और इसमें अगर डार्क सर्कल्स को आप ट्रीट कर रहे हो तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली लेके चलोगे। जैसे मिक्स्ड डार्क सर्कल्स हैं तो इसमें आपने विटामिन सी सीरम सुबह टाइम अप्लाई कर लिया, सनस्क्रीन अप्लाई कर ली, विटामिन सी के साथ आप कैफीन सीरम भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक आपने दोनों की लेयर्स अलग अलग बना के पहले आपने विटामिन सी अप्लाई कर लिया, ड्राई होने के बाद कैफीन सीरम अप्लाई कर लिया अंडर आई एरिया पर, ठीक है। फिर आपने अपनी एसपीएफ यूज़ कर ली, मॉइस्चराइजर यूज़ किया, एसपीएफ यूज़ कर ली, मेकअप कर लिया, आप गए वापस आए, डबल क्लींजिंग की तो आपने नाइसिनामाइड सीरम यूज़ किया है, ठीक है। और आपने कैफीन सीरम यूज़ किया है फॉर मिक्स्ड के लिए बता रही हूँ। इसमें कैफीन भी आ गया हमारा, नाइसिनामाइड भी आ गया हमारा, विटामिन सी भी आ गया। इसमें क्या होगा कि अगर आपकी पिगमेंटेशन होगी वो भी ठीक होगी, अगर आपकी वो ब्लू पर्पल आपके डार्क सर्कल्स होंगे वो भी ट्रीट होंगे साथ, ठीक है। और इन केस अगर आपको नींद पूरी नहीं हो रही है या आप लोग थके हुए हो तो आप कोल्ड कंप्रेस इसमें भी इस टाइप में भी कर सकते हो, बड़ा इफेक्टिव है और बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। प्लस इस सिचुएशन में आप किसी भी अच्छे से एस्थेटिक क्लिनिक में जाके अपनी केमिकल पील्स भी करवा सकते हो, उससे भी बड़ा पिगमेंटेशन में ना बड़ा एक अच्छा सा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आप केमिकल पील्स करवाओ थोड़ी लाइक जो अच्छी हो, ज़्यादा हार्श ना हो, आप वो भी करवा सकते हो अपने एस्थेटिक किसी भी क्लिनिक में जाके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रेटिनॉल आपने 2 रातें लाजमी यूज़ करना है। जैसे मैंने बताया है कि आप लोग 0.1 से स्टार्ट करो। अगर लाइक आप लोगों ने अफोर्डेबल रेंज में लेना है और आप लोग 3 से 4 हज़ार रेटिनॉल सीरम पे नहीं खर्चना चाहते तो थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होता है स्किन क्रीम का कि आप उसको पी साइज से भी हाफ अमाउंट आपने उसकी यूज़ करनी है और आपने मॉइस्चराइज़र में ऐड करना है, किसी भी उस मॉइस्चराइज़र में जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने लगा लेना है फेस पे और उसके बाद में फिर आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। इससे थोड़ी सी स्किन ड्राई होगी, इसलिए मैं बोली थी कि आप सीरम अप्लाई करो, लेकिन अगर आप ड्राइनेस को मतलब कर सकते हो मैनेज और उसको लाइक थोड़े दिन लेके चल सकते हो तो आप लोग ये अप्लाई कर लो, मतलब ये स्किन क्रीम बाय कर लो। 150-200 रुपये की क्रीम है, आप लोगों के लिए अफोर्डेबल भी होगी। लेकिन अगर आप लोग मतलब थोड़ा 3 से 4-5 हज़ार का सीरम ले सकते हो तो गो फॉर ऑर्डिनरी सीरम और सिरावे सीरम। ये लोग कह रही हूँ ये सीरम्स अच्छे हैं, ठीक है। खैर बाकी मैंने आपको अपनी तरफ से प्रॉपर गाइड करने की कोशिश की है डार्क सर्कल्स पे। बाकी डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने में ना थोड़ा सा सब्र और पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है। आप क्योंकि ये थोड़ा सा ना लॉन्ग लाइफ होते हैं, मतलब एक दफ़ा आपको हो जाए ना तो आप इसका ख्याल नहीं करोगे तो इसने रहना है, इसने कहीं जाना नहीं है, ठीक है, ये इधर ही रहेगा। तो आप अगर इसका ख्याल करना शुरू कर दोगे तो अपीयरेंस कम होना शुरू हो जाएगी, हो सकता है प्रॉपर्ली ख़त्म भी हो जाए। तो अपनी जितनी केयर करोगे, अपनी स्किन का जितना ख्याल रखोगे उतनी आपकी स्किन हेल्दी और अच्छी लगेगी। बाकी कोई भी क्यूरी हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मैं कोशिश करूँगी सारी आप लोगों की क्यूरीज़ जो हैं उस पे एक अलग-अलग से वीडियो बनाऊँ और बस आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लिया करो। मैं कमेंट लाज़मी पढ़ती हूँ और सब कमेंट्स पढ़ती हूँ। बाकी अपना ख़्याल रखो, इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी कमेंट में इंशाल्लाह। बाकी फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी अपना ख़्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।